अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राजा आदम। वेलकम टू ए मार्ट हेयर एंड स्किन लेजर क्लिनिक प्रेजेंट्स एडम्स एप्पल ओपन माइक सेशंस, जहां हर हफ्ते हम मिलेंगे कश्मीर के ब्यूटीफुल ब्रिलियंट फेसेस के साथ। पावर्ड बाय द एक्यूरेट ग्रुप, द प्राइम कंसल्टेंसी इन द नॉर्थ। साथ ही साथ टारगेट पीएमटी अब एजुकेशन के साथ टैलेंट भी प्रमोट कर रहे हैं। हम हैं निगीन हायू कैफे में। एडवर्टीजमेंट एंड प्रिंटिंग बाय वॉलनट एडवर्टाइजर्स। हमारे फैशन पार्टनर फैशन फिएस्टा, डिजाइन पार्टनर अनीस भट्ट, तमिल इरशाद पे आप हमारे पोस्ट देखते हैं, एंड हमारे डिजिटल पार्टनर्स एडसेंस ग्रुप, जिनकी आप होर्डिंग्स श्रीनगर में देखते हैं। तो अगर आपके पास भी टैलेंट है और आपको लगता है आप इस सेट पे आ सकते हैं एंड लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, नो मैटर कोई भी कैटेगरी हो, बिकॉज हम ओपन माइक ले आ रहे हैं कश्मीर के तमाम कैटेगरीज के लिए। सो अगर आपके पास भी है टैलेंट, रजिस्टर नाउ, आपके स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं। एंड टुडे वी ऑन द सेट्स इज मूवी टैटो, जो आप सब जिनको जानते हैं एंड जिनका काम के आप सब फैन है, अप्रिशिएट करते हैं। सो क्या है टैटो की स्टार्ट से एंड तक की स्टोरी, आज हम सुनेंगे। हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काश और आप लोग मुझे काश प्रिंट्स म्यूज़िक के नाम से जानते होंगे। मैं एक सिंगर, रैपर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, आरजे और एक मोबाइल इंजीनियर हूँ। मैं यहाँ पे अपनी लाइफ की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ। जब मैं 10th तक पढ़ता था तो मैं अपने स्कूल में सेक्रेटरी हुआ करता था, मतलब सब मुझे इंटेलिजेंट बोला करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि 10th में जब मैंने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए तो मैं अचानक फ़ेल हुआ। मैं मैथ्स और इंग्लिश में फ़ेल हुआ, जिसमें मैंने सबसे कम टाइम में पेपर कंप्लीट कर दिया था। तो वो मुझे समझ नहीं आया कि मैं फ़ेल क्यों हुआ। तो फिर मैंने 1 साल तक पढ़ाई छोड़ दी। मैं बाहर भी नहीं जा रहा था क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि ये ऐसा क्यों हुआ कि मैं फ़ेल हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे डैडी बाहर होते थे हिमाचल में, तो फिर मैं कश्मीर छोड़ के उधर चला गया। तो डैड ने सोचा कि शायद अब ये थोड़ा बहुत, मतलब ये बाहर वगैरह नहीं निकलता, तो अब ये मतलब थोड़ा ठीक हो जाएगा और पढ़ भी लेगा। तो फिर क्या हुआ कि मैंने वहाँ पे एडमिशन्स वगैरह ले ली और वहाँ पे पढ़ाई करने लगी। वहाँ पे पढ़ाई करने लगा। तो मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ली थी और वहाँ पे मेरा कोई दोस्त वगैरह नहीं होता था, तो बहुत मुश्किल होता था मुझे वहाँ पे पढ़ाई करना, क्योंकि मैं एक अकेला बंदा था कश्मीरी वहाँ पे और एक मुस्लिम, बाकी सब दूसरे धर्म के थे, तो बहुत ताने वगैरह मारने लगते थे। तो मैं क्या करता था, सिर्फ एक क्लास देता था और स्कूल से चला जाता था। तो फिर 1-2 दोस्त मिले मुझे, तो हम साथ में तीनों बंक मारने लगते थे हर रोज़। तो मेरे स्कूल में +1 में सिर्फ आई थिंक 45 डेज़ थे, बाकी दिन में सिर्फ एब्सेंट रहा। तो फिर भी मैंने +1 वहाँ पे पास कर लिया और 12th भी पास कर ली। उसके बाद मेरे दिमाग में अचानक ही म्यूज़िक का आइडिया आ गया, क्योंकि मुझे बचपन से ही म्यूज़िक का बहुत शौक़ था। फिर हुआ कि मैं यूट्यूब पे अपनी शायरी भी लिखता था मैं, तो शायरिया वगैरह यूट्यूब पे अपलोड करने लगा। तो उसी शायरी के दौरान लोग मुझे देखने लगे। फिर मुझे वहाँ के हिमाचल के रेडियो स्टेशन वगैरह से ऑफ़र आने लगे कि आप लोग हमारे पास इंटरव्यू वगैरह दे दो। तो उसके साथ ही मेरे एक सर थे जिन्होंने मुझे सिखाया है आरजे करना, तो उन्होंने एक रेडियो स्टेशन स्टार्ट कर दिया, मतलब जिसमें मैं भी शामिल था। तो फिर हमने रेडियो स्टेशन स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैं उसमें शोज़ वगैरह करने लगा। उसके साथ ही मैंने अपने म्यूज़िक को स्टार्ट कर दिया। तो फिर वहाँ पे हमारी एक शॉप थी सब्ज़ी वगैरह की, तो मैं उसके साथ ही एक सवेरे सब्ज़ी मंडी भी जाता था सब्ज़ी वगैरह लेने। मतलब म्यूज़िक के लिए कितना मैंने स्ट्रगल किया। सब्ज़ी मंडी जाता था हर रोज़ सवेरे, फिर कॉलेज जाता था, फिर वहाँ से आके स्टूडियो जाता था। और मुझे मतलब जब मैंने पहला सॉन्ग रिकॉर्ड किया, जब लॉन्च कर दिया, तो उसके लिए मैंने पूरे 1 महीने तक बहुत मेहनत कर ली। उसके लिए मैं पूरे 28 डेज़ में कभी सोया नहीं होगा, क्योंकि मैं सवेरे सब्ज़ी मंडी जाता था, फिर वहाँ से आके कॉलेज जाता था, कॉलेज से आके शॉप पे बैठना पड़ता था, फिर रात को खाना खा के सीधे स्टूडियो चला जाता था फ्रेंड के। और फिर मैंने जब पहला सॉन्ग किया तो उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मुझे वहाँ से बहुत ऑफ़र्स मिले
और सब बोलते थे कि हमारे पास अब सॉन्ग रिकॉर्ड कर लो, वो सो ऐसा वैसा। तो फिर मैं सॉन्ग्स वगैरह करने लगा। उसके साथ साथ मैं खुद भी सीखने लगा कि मैं प्रोडक्शन कैसे कर लूँ, क्योंकि मुझे पता था कि कभी ना कभी मुझे कश्मीर जाना पड़ेगा, जहाँ पे मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जहाँ मुझे सब कुछ खुद करना पड़ेगा। तो फिर मैं थोड़ा बहुत म्यूज़िक पे भी ध्यान देने लगा और प्रोडक्शन पे भी ध्यान देने लगा। फिर मैंने खुद ही सीखा कि म्यूज़िक बनाना और मिक्स मास्टर करना, बाकी वीडियो एडिटिंग वगैरह, वीडियोग्राफी करना, सब कुछ मैंने खुद ही सीख लिया। और उसके साथ साथ ही मैं शायरी भी करता था। तो मैं 2019 में आइकॉन्स ऑफ इंडिया बन चुका था। तो उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑफ़र्स वगैरह मिलते रहे, पर बीच में कोरोना आ गया, जिसकी वजह से मैं कश्मीर पहुंच गया। तो अब मैंने यहाँ पे शॉप वगैरह स्टार्ट कर लिए हैं, मोबाइल शॉप, जिसमें मैं सॉफ्टवेयर्स का काम ज़्यादा करता हूँ, जहाँ तक मैं आईफोन अनलॉक तक कर लेता हूँ, जो पूरे जम्मू कश्मीर में शायद कोई करता नहीं होगा। तो मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम कर लेता हूँ, जैसे किसी को रिकॉर्डिंग वगैरह करना होगा या मिक्स मास्टर या कोई भी काम हो, या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह का, किसी का फ़ोन वगैरह लॉक हुआ होता तो उसका मैं अनलॉक कर सकता हूँ। सो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे। मेरी मैसेज यही है यूथ से कि जो आपके अंदर कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, उसको छुपाओ मत, उसको बाहर निकालो और लोगों को दिखाओ। क्योंकि मैं अपनी बात बोलूँगा, मैं जो मेरा सॉफ्टवेयर का टैलेंट था, मतलब जैसे मैं फ़ोन्स वगैरह ठीक करता हूँ, मतलब कोई भी ट्रिक, जैसे फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम हो या मोबाइल या लैपटॉप वगैरह में, कंप्यूटर में, मुझे मतलब हर कोई काम पहले से आता था। मतलब तब तो मैं बचपन 10th में ही पढ़ता था, जिस टाइम से मुझे ये चीज़ आती है। तो मैं आज तक छुपाते रहा, तो जब तक जैसे मैं पीछे रहा। तो अगर उस टाइम मैंने यूट्यूब पे चैनल वगैरह खोली होती इसी चीज़ की, टेक्निकल चैनल, तो मैं पता नहीं कहाँ होता था आज। तो इसलिए आप लोग भी अपना टैलेंट मत छुपाओ, लोगों को दिखाओ, बाहर निकालो। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का ये एपिसोड देखने के लिए। मेरे पास कोई भी काम हो तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच।